हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है उसके आसपास जब भी हम कोई दूसरा पॉइंट चार्ज रखते हैं तो उसके ऊपर ये फोर्स लगाता है। ऐसा हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा है। जो फोर्स है वो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज जो है वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। अब ये पॉइंट चार्ज को हम धीरे 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 उसके पास यानी ये वाले चार्ज के पास ला रहे धीरे धीरे। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम इस पॉइंट चार्ज को इधर रखते हैं यानी ये कोई पॉइंट चार्ज जो है वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है उसको यहाँ पे रखते हैं तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। तो दो चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगना ये कोई मैजिक है? तो यहाँ पे कोई जादू हुआ है? नहीं। तो ये जो जादू है उसको समझाने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो चार्ज है जिसका फील्ड हमें चेक करना है उसे बोलते हैं सोर्स चार्ज। यानी ये जो चार्ज है उसका फील्ड हम टेस्ट करेंगे। बस उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक दूसरा पॉइंट चार्ज होगा जिसको हम धीरे 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 इस सोर्स चार्ज के पास लाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि अगर कोई सोर्स चार्ज के पास में यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। बट अगर उसको धीरे 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 उसके नजदीक यहाँ पे लाया जाता है तो वो यहाँ पे आने के बाद एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज है जिसका हम फील्ड टेस्ट कर रहे हैं उसे बोलते हैं सोर्स चार्ज। और जिसकी मदद से टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज। तो ये वाला जो टेस्ट चार्ज है वो यहाँ पे रखा है। तो हम क्या देखते हैं, दूर से हम जैसे जैसे इस पॉइंट चार्ज को लाते हैं तो यहाँ तक जो पॉइंट चार्ज था उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता था। ये वाले डिस्टेंस तक कोई फोर्स नहीं लगता था। बट जैसे ही इस पॉइंट चार्ज को यहाँ पे रखते हैं तो हमें क्या एक्सपीरियंस होता है, हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और वो फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो ये जो चार्ज है जिसको हमने सोर्स चार्ज का नाम दिया है उसका एक इलाका होता है। अब समझ लो, एक सिंपल शब्दों में बोले तो इसका कोई इलाका है। वो इलाका, वो जो रीजन है उसके अराउंड ही वो एक फोर्स लगाता है। तो वो इलाका जो है उसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये वाला चार्ज अपने अराउंड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, अपने आसपास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनवायरनमेंट बनाता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल शब्दों में उसकी डेफिनेशन यही है कि वो अपना एक इलाका लेके बैठा है और ये अपने इलाके में जितने भी चार्ज आएंगे उसको धो डालेगा। धोएगा नहीं बट क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। तो एक सिंपल सी बात समझो कि हमारे पास जो ये टेस्ट चार्ज है यानी ये Q0 है, वो यहाँ पे आते ही एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और वो जो फोर्स है वो फोर्स बाहर की ओर होगा क्योंकि ये Q0 पॉजिटिव और ये Q भी पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा है वो रिपल्सिव फोर्स होगा, वो बाहर की ओर होगा। So consider a charged body carrying a positive charge Q placed at point O. ये रहा हमारा पॉजिटिव चार्ज। इट इज एज्यूम दैट द चार्ज Q, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है। इसी इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट को सिंपल शब्दों में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट ये महाशय ने फाइंड किया था जिसका नाम है माइकल फेराडे। So the concept of the electric field was introduced by Michael Faraday. इन्होंने बताया ये मैजिक के बारे में। उन्होंने बताया कि अगर किसी दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है तो वो कोई मैजिक नहीं है। हर एक चार्ज अपने तरीके से अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और उसी इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट की मदद से एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या करता है, फोर्स लगाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि the electrostatic force acts between two charged bodies even without any direct contact between them. The nature of this action at a distance force can be
अंडरस्टूड बाय इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये जो बेसिक नेचर है, एक चार्ज के दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाना, कितनी अमाउंट में फोर्स लगाना, कितने रीजन में फोर्स लगाना, ये सारी बेसिक चीजें अगर हमें पढ़नी है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे इन दोनों चार्ज के बारे में। तो ये वाला चार्ज है जिसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट किया, और जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है उसे बोलते हैं सोर्स चार्ज। और ये वाले जो पॉइंट है यानी पी पॉइंट पे जो चार्ज रखा है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। सो टू टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी, यानी ये वाले पॉइंट पे हम जो भी चार्ज रखते हैं और जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं उसे? टेस्ट चार्ज। और इफ अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द टेस्ट चार्ज, यानी P वाले पॉइंट पे रखे गए चार्ज Q0 पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, बट वो किसकी मदद से लगता है? वो ये वाले चार्ज की मदद से लगता है। द चार्ज Q इज कॉल्ड द सोर्स चार्ज एज इट प्रोड्यूसेस द फील्ड। तो यहाँ पे रखे गए सोर्स चार्ज का हमें फील्ड चेक करना है, तो हमें टेस्ट चार्ज की जरूरत पड़ती है। और टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करने लगे, उसी पॉइंट से हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी उसका इलाका शुरू होता है। सो इसका जो इलाका है इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट का, उसे सिंपल शब्दों में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे मेजर करते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड strength at a point is defined as the force experienced by a unit positive test charge, यानी Q0 जो होगा वो +1 कूलम होगा at that point without disturbing, it is very important, without disturbing the position of source charge। यानी ये वाला चार्ज जो है, ये वाला चार्ज वो टेस्ट चार्ज है, और ये वाला जो चार्ज है वो ये वाले चार्ज के फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो कब होगा? जब भी ये वाला चार्ज यानी टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज पे अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं बताएगा। तो समझ लो एक बात कि Q0 जो है वो कम से कम चार्ज हमें लेना है, यानी इसके हिसाब से उसका मैग्नीट्यूड, टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होना चाहिए। सो टेस्ट चार्ज जो है वो Q0 टेंड्स टू 0 होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है। तो आसान शब्दों में हम इसको इस तरह से बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज और यूनिट टेस्ट चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप समझ लो कि यहाँ पे जो फोर्स लगा, अगर ये फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है तो उसका मतलब कि इस सोर्स चार्ज का जो फील्ड है वो स्ट्रांग है। बट मान लो कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वीक है या कम है, तो सोर्स चार्ज का फील्ड भी कम होगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना वो बताता है कि इसी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इसी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन शुरू होता है। सो आसान शब्दों में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं कि फोर्स बाय यूनिट टेस्ट चार्ज और फोर्स बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो आगे हमने पढ़ा कि ये वाला जो टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज को हमें ऐसे लेना है कि वो सोर्स चार्ज के फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। तो मान लो कि ये वाला जो टेस्ट चार्ज है वो सोर्स चार्ज से ज्यादा है, यानी इसका मैग्नीट्यूड सोर्स चार्ज से ज्यादा है। तो ये वाला जो टेस्ट चार्ज है वो क्या करेगा? ये वाला जो टेस्ट चार्ज है, ये सोर्स चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा। तो दोनों तरह से फोर्स लगेंगे। अभी समझो कि Q वाला जो मैग्नीट्यूड है वो कम है और Q0 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो Q0 के द्वारा Q पे लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा। इसकी मदद से ये वाला जो सोर्स चार्ज है वो हट के यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे ही सोर्स चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वेराई करेगा। सो हम प्रॉपर वे में इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर नहीं कर सकेंगे। सो द टेस्ट चार्ज Q0 may disturb the charge distribution of the source charge and hence change the electric field E vector E which we want to measure। सो एक सिंपल सी बात बताइए कि अगर टेस्ट चार्ज ने सोर्स चार्ज के ऊपर अपना फील्ड बताया और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बताया, तो ये वाला चार्ज अपनी पोजीशन चेंज कर देगा
और पोजीशन को चेंज करने के साथ उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वेरिएशन आएगा, बिकॉज ये वाला चार्ज अगर यहाँ से यहाँ आ गया तो वो अपना फील्ड भी यहाँ पे लेके आ जाएगा. So the test charge Q0 must be small enough so that it does not change the value of vector E, which is electric field due to source charge. So हम ये कह सकते हैं कि हमें जो टेस्ट चार्ज लाना है वो टेस्ट चार्ज का काम क्या है. तो टेस्ट चार्ज का जो काम है वो खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करना है, ना कि सोर्स चार्ज के ऊपर अपना फोर्स बताना. So the test charge should be as small as possible, क्योंकि अगर इसी टेस्ट चार्ज ने सोर्स चार्ज के ऊपर फोर्स लगाया तो हम प्रॉपर तरीके से सोर्स चार्ज के फील्ड को मेजर नहीं कर सकेंगे. सो क्लियर सी बात है. सो Q0 कैसा होना चाहिए? सो Q0 हम ऐसा पसंद करेंगे, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0. सो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि Q0 कैसा सिलेक्ट करें. तो Q0 मस्ट बी स्मॉल एज पॉसिबल और Q0 टेंड्स टू 0 होना चाहिए. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है उसको हम मॉडिफाई करेंगे और लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 फोर्स बाय यूनिट चार्ज. जो यूनिट चार्ज है वो हमारा टेस्ट चार्ज है Q0. तो Q0 जो है वो टेंड्स टू 0 होना चाहिए. ये बात आपको दिमाग में बिठानी है, और क्यों ऐसा हम लेते हैं वो अभी हम समझ गए. क्लियर सी बात है. चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका यूनिट क्या होगा आप देख लो फॉर्मूला. SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम. यहाँ पे जो फोर्स है वो न्यूटन है और नीचे क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वो कूलम है. इट इज इक्विवेलेंट टू वोल्ट पर मीटर. अगर ये सेकंड चैप्टर होता और हम पढ़ते पोटेंशियल ग्रेडियंट तो हम बोलते वोल्ट पर मीटर, बट उसका डिस्क्रिप्शन हम करेंगे चैप्टर 2 में. अभी के लिए आप याद रखो न्यूटन पर कूलम. तो जो SI यूनिट है वो हमेशा ही हम लिखेंगे न्यूटन पर कूलम. क्लियर सी बात है. नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स E into Q0. Otherwise we can say electrostatic force is equals to charge into electric field. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करेंगे, चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालो और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, आसान तरीके से हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होगा Q इंटू ई, बट यहाँ पे E इंटू ब्रैकेट में R लिखा है. वेक्टर F इज इक्वल टू Q0 इंटू वेक्टर E इंटू R लिखा है. R का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ वेरिएशन में, क्योंकि चार्ज जो है वो अपना एक इलाका बताता है और उसी इलाके और उसी रीजन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके बाद उसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड R के साथ और डिस्टेंस के साथ वेरिएशन में होता है. नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो F इज इक्वल्स टू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा Q0 इंटू ई बाय एम, और उसको जो मैग्नीट्यूड में लिखे तो A इज इक्वल्स टू Q0 इंटू ई बाय एम. तो आप देख लो यहाँ पे ये होता है इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला. यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शन में. So the acceleration is inversely proportional to mass. तो अगर कोई हैवी पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, और लाइट पार्टिकल्स का जो एक्सेलरेशन होगा वो ज्यादा होगा. एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग उतना एक्सेलरेशन बढ़ेगा. ये बात आपको दिमाग में बिठा देनी. सो यहाँ पे फॉर्मूला देखो, यहाँ पे हमने सोर्स चार्ज के बारे में कभी नहीं बताया, सोर्स चार्ज का डिस्क्रिप्शन नहीं है. एक्सेलरेशन जो लगता है वो एक्सेलरेशन होता है टेस्ट चार्ज का, क्योंकि टेस्ट चार्ज जो है वो टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और वो करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी एक्सपीरियंस. सो इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन जो है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंडेंट है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंडेंट है और वो मास पे भी डिपेंडेंट है. सो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है. क्लियर सी बात है.
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बहुत ही इजी तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, पॉइंट चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बाहर की ओर, और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अंदर की ओर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज रेडिकली आउटवर्ड्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज इज रेडिकली इनवर्स। तो ये दोनों पॉइंट है वो थ्रू आउट चैप्टर में नहीं, पूरे फिजिक्स में आप समझ लो कि जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम पढ़ते हैं तो ये दोनों पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है, वो याद रखने हैं। क्लियर सी बात है। सो अगर हम मान लो कि हम जो थियरी पढ़े उसमें हमने सोर्स चार्ज क्या लिया था, पॉजिटिव सोर्स चार्ज लिया था। तो मान लो कि हमारा जो सोर्स चार्ज है अगर नेगेटिव होता, अगर ये सोर्स चार्ज है और ये नेगेटिव सोर्स चार्ज है और ये हमारा छोटा सा टेस्ट चार्ज, तो समझ लो कि हमारे पास जो ये टेस्ट चार्ज है वो कहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और ये नेगेटिव सोर्स चार्ज। तो आपके दिमाग में भी यही आंसर आएगा कि हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो टेस्ट चार्ज, हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो आप देख लो यहाँ से कि अगर हमारे पास नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स ये डायरेक्शन में है। इसीलिए हमने यहाँ पे ये बताया है कि नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडिकली इनवर्ड होती है, और अगर ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो हमने देखा कि यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज रखा, जो टेस्ट चार्ज रखा है, वो बाहर की ओर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसीलिए पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडिकली आउटवर्ड है। सो क्लियर हो रही है बात। ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट चैप्टर में और आगे के सिलेबस में भी। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी जो बोर्ड में भी पूछी जा सकती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आने वाली है। तो आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज हमने समझा है, पॉइंट चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज को समझने के लिए हम कुछ डायग्राम इस तरह से बनाएंगे। तो डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है जिसका नाम दिया है Q। तो ये वाला जो पॉइंट चार्ज है जिसको हमने O पॉइंट पे रखा है, वो चार्ज होता है सोर्स चार्ज, जिसका फील्ड हमें टेस्ट करना है या फिर हमें देखना है कि इसका फील्ड कहाँ तक लगता है और डिस्टेंस के साथ कैसे वेरिएशन में। क्लियर सी बात है। नाउ हम क्या करते हैं, एक दूर से धीरे 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 लाते हैं एक Q0 वाले चार्ज को, और जो Q0 वाला जो चार्ज है वो Q0 हो जाता है हमारा टेस्ट चार्ज। तो हम दूर के डिस्टेंस से जैसे जैसे नजदीक इसके पास अगर ये चार्ज को लाते हैं तो ये वाला चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो आप देख सकते हो कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज और ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों अपने नेचर के हिसाब से एक फोर्स जनरेट करेंगे और वो फोर्स होगा रिपल्सिव फोर्स। सो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा बाहर की ओर। क्लियर सी बात है। अगर ये फोर्स बाहर की ओर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। तो हमने आगे भी देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्लियर सी बात है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन को याद करेंगे। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? सिंपल शब्दों में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने से पहले हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और फोर्स को डिवाइड कर देंगे टेस्ट चार्ज से। तो फोर्स कैसे फाइंड करें? इजी वे में, कूलम्स लॉ हमें आता है। तो पहले हमें ये फोर्स फाइंड करना है। तो हम जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। According to Coulomb's law, the force on charge Q0 is vector F is equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q into Q0 divided by R square into R cap.
तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी आर कैप है, इसका मतलब हम आगे भी कूलम्स लॉ में समझे हैं वेक्टर फॉर्म में। आर कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो फोर्स जो है वो हमें मिल गया फॉर्मूला के तौर पे। तो ये जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? तो आर कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है जैसे हमने बताया, बट इन द डायरेक्शन फ्रॉम क्यू टू क्यू जीरो। सो जो आर कैप की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन में होती है और फोर्स रिपल्सिव है, इसीलिए यूनिट वेक्टर की भी डायरेक्शन होगी क्यू से लेके क्यू जीरो तक, मतलब बाहर की ओर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये वाले पॉइंट पे फाइंड करनी है, पी वाले पॉइंट पे, जो पॉइंट ओ पॉइंट से डिस्टेंस आर पे है, उसका पोजीशन वेक्टर जो है, टेस्ट चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमें वेक्टर आर से बताया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू जीरो। मैग्नीट्यूड फाइंड करते हो तो हम लिखेंगे एफ बाई क्यू जीरो, बट यहाँ पे फोर्स क्या है, वेक्टर है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू वेक्टर एफ बाई क्यू जीरो। एफ जो है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो हमने यहाँ पे फाइंड किया है, इसकी वैल्यू रखते हैं और नीचे जब हम डिवाइड करते हैं Q0 से, तो Q0 कैंसिल होके हमें क्या मिलता है, 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। सो इनटू आर कैप लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा, अगर 1/4πε0 को के बोले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड में लिखा है 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज क्यू। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होना मतलब उसका इलाका इतना बड़ा होगा कि वो अपने से दूर होने वाले चार्ज पे भी फोर्स लगा सकता है। सो E इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसकी मदद से न्यूमेरिकल तो करेंगे बट आगे के चैप्टर में बहुत सारी थियरी जो है वो थियरी भी यहीं से ही करनी है। सो ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला तो आपको याद रहना ही चाहिए। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो, अगर ये चार्ज को हम यहाँ पे रखते हैं तो समझो एक बात, तो ये चार्ज जो है वो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा, बट ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मान लो कि हमारे पास ये चार्ज है, इसकी बात करें तो इसका जो फील्ड है, मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि इसका जो फील्ड है वो ऐसा नहीं कि वो ये ही डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी उसका एक अपना इलाका, वो ऐसा नहीं है कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ही होगा। तो आप समझ रहे होगे एक बात को कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे होगा और यहाँ पे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पूरा 360 डिग्री होगा, मतलब वो अपने हिसाब से 360 डिग्री अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। बट अगर ये चार्ज जो है, उसका चार्ज या फिर उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा होगा, तो इसका फील्ड स्ट्रांग होगा और ये इलाका जो है वो फील्ड का इलाका बढ़ जाएगा। सो आप समझ लो एक बात को कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली फैला होता है। तो हम समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे भी होगा, पूरे 360 डिग्री होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख सकते हैं कि सारे पॉइंट पे लगता है। तो अगर कोई हमें ये पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होता है, चार्ज को अगर यहाँ पे रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, तो उसका आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट ऑल पॉइंट्स ऑन द स्फेरिकल सरफेस ड्रॉन अराउंड द पॉइंट चार्ज। मतलब पॉइंट चार्ज से अगर आप एक स्फेरिकल सरफेस ऐसे ड्रॉ करते हो तो वो सभी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिलने वाली है।
सो E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, वो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ। तो ये था कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जिसमें ये वाली थियरी आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, बिकॉज बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें ये वाली थियरी अक्सर पूछी जाती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला के तौर पे भी ये इंपॉर्टेंट है। सो ये था वीडियो लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।